बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दूध उबालते हुए फर्श पर गिर जाए यानी ज़ाया हो जाए तो इसके क्या नुकसानात हैं, यानी माली नुकसानात के अलावा रूहानी तौर पर इस घर में क्या आफतें आती हैं और क्या ये बदशगुनी की इलामत है, इसके पीछे की हकीकत क्या है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और दूध जिसे अल्लाह का नूर कहा जाता है, इसके बारे में आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करते हैं जो इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मंसूब किया गया है। कहा जाता है कि दरबार खिलाफत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक खातून आई और हाथ जोड़कर अर्ज करने लगी कि या अली, हमारे घर में झगड़े बहुत रहते हैं, हर तरफ तंगदस्ती का राज है, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, ऐसा क्यों है। इस औरत का ये सवाल करना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्हें बाबुल इल्म कहा गया, फौरन मामले की तह में पहुंच गए। उन्होंने फरमाया कि या खातून, मुझे तुम ये बताओ कि जब अपने घर में अल्लाह का फराहम किया गया रिज़्क इस्तेमाल करते हो तो क्या इसमें से कुछ ज़ाया भी होता है। तो इस औरत ने जवाब दिया कि या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब मैं अपने घर में दूध उबालती हूँ तो वो थोड़ा उबल कर ज़मीन पर गिर जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि ए औरत, जब जब अल्लाह का दिया गया रिज़्क पामाल होता है यानी पैरों में आता है, इसकी तौहीन होती है, तो इस घर से रिज़्क उठ जाता है, बेबरकती आ जाती है। चनाचा जब तंगदस्ती और गुर्बत आती है तो तुम्हारे घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, फिर बेसुकूनी और बेबरकती आती है। तुम अल्लाह के दिए गए रिज़्क की हुर्मत बहाल करो और जमानत ले लो कि तुम्हारे घर में बरकत और सुकून और रहमत वापस लौट आएगी। तुम्हारा ये अमल सब घर वालों के दिलों में अल्लाह ताला मोहब्बत डाल देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे घर में रिज़्क की फरावानी अता कर देगा।